परसेंटेज में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन को देखते जाइए और कोशिश कीजिए इसको करने की। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का आय का 50% खर्च करता है। खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। साथ ही खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि लाभ हानि का क्वेश्चन है, आय व्यय से संबंधित आता है क्वेश्चन। तो इसको जैसे कह रहा है वैसे ही कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से जो आय होती है उसमें से व्यय खर्च करके जो बचता है पैसा वो बचत हो जाती है। किसी व्यक्ति की मान लिया कि 100% आय है, वो कह रहा है अपनी आय का 50% खर्च कर देता है। जब 50% वो खर्च कर देता है तो बचत कितनी हो गई? 50। 100 में से आधा खर्च कर दिया, 50% आधा, तो 50 बचत हो गई। अब ये कंडीशन चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो रही है? आय में 25% की वृद्धि हो गई। 100 में जब 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो गया। यहां हमेशा ही 100 रहेगा, जितने परसेंट बढ़ाएगा उतना बढ़ा दीजिए, घटाएगा घटा दीजिए, जो कह रहा है वो कर दीजिए। जरूरी नहीं कि परसेंटेज में वृद्धि करे, वो हो सकता है कि वैसे कह दे कि 10 रुपए बढ़ जाते हैं, इतने रुपए बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर बताएगा पहले से कि पहले आय कितनी थी। तो परसेंटेज वृद्धि हम निकाल लेते हैं, वहां कैलकुलेट कर लेते हैं। कह रहा है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 50 का 10% वृद्धि के बाद कितना बना? 10% वृद्धि, 10% बना इसका 5, और 5 को जोड़ करके ये व्यय हो गया 55। अगर ऐसे नहीं निकाल रहे हैं तो ऐसे निकाल दीजिए, 50 का 10% की वृद्धि मतलब 110% निकाल दीजिए, क्योंकि ये 50 तो 100 के बराबर है, 110 बराबर कितना? तो यहां से भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा एकदम से, 11 पंजे 55। अब बचत कितनी हुई? 125 में से 55 घटा दीजिए, तो ये बचत हो गई 20। नहीं सॉरी, 70 बचत हो गई। 125 में से 55 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाया 0, और 12 में से 5 घटाया 7, 70% की बचत हो गई। तो यहाँ जो भी बचत आएगी, अब आगे कह रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो हमें देख लेना है कि वृद्धि हुई या कमी हुई। वृद्धि हो गई यहाँ पर कितने की? 20 की। 20% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि यानी 20 की वृद्धि हो रही है कितने पर? 50 पर, इसलिए 100 पर कितने की होगी। अगर ऐसी पुस्तक कितनी वृद्धि होगी तो 20 बता देते, लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो 20 की वृद्धि 50 के बेस पर हो रही है,
इसलिए 100 पर कितनी होगी, 50 दूनी 40% वृद्धि हो गई। बचत में जो प्रतिशत वृद्धि हमारा आंसर लगेगा 40 लगेगा। इस तरह का ये क्वेश्चन और कर लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। साथ ही खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। %75 खर्च करता है। 100 में से 75 खर्च करता है। बचत कितनी कर रहा है, 25 की। आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब आय 120 हो गई। खर्च में भी 10% की वृद्धि हो गई। 10% कितना बनेगा, 75 का 10% 7.5। तो चाहे तो 75 का 110% निकाल लीजिए, चाहे 7.5 जोड़ लीजिए, अपनी मर्जी है, ये कैसे करेंगे आप। तो ये 25 तिया 75, 25 चौका 100, 11 तिया 33 बटे 4, 4 अट्ठे 32, 32 एक बचा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, एक बचा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20, 88.5 हो गया। अब 88.5 इसमें से घटा दीजिए 120 में से, ये आपकी बचत हो जाएगी। घटा लीजिए, 0.5 हो गया, और यहां बचा 9, 9 में से 8 घटाया 1 बचा, और यहां रह गया 11 में से 8 घटाया तो 3 बचा। कितने की वृद्धि हो गई, 6.5 की। 6.5 की वृद्धि हो रही है 25 पर, इसलिए 100 पर कितने की वृद्धि होगी, 25 चौका 100, और 4 से 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 छिक 24 और 2 26, ये 26% की नेट वृद्धि इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। अब देखिए एक और मिसलेनियस देखिए इस तरह का ही, ये अलग टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। इनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। इनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, यानी बाकी की पर होगी, 96% के पास होगी। 4% के पास कोई वर्दी नहीं है, शेष 96% में से, शेष में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं।
शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी है। पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं? कीजिए, पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन किया भी था कि कुछ एक तरह के लोग थे, कुछ दूसरी तरह के, तो उसमें से माइनस करके परसेंटेज आ रहा था। कुल 50 बच्चे हैं, इनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। 4% के बाद कोई भी वर्दी नहीं है, तो 4% कितना बना? 50 का 4%, तो ये हो गया 50 दूनी और 2, ये 2 लोग हो गए ऐसे। 2 के पास कोई वर्दी नहीं है, कोई वर्दी है ही नहीं, इसका मतलब जो बाकी बचे वो 48 बच्चे, शेष बच्चे 48। अब कह रहा है यूनिफॉर्म का केवल शेष में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं, यानी इसमें से केवल एक भाग पहन रहे हैं, केवल एक भाग यूज कर रहे हैं, यानी 48 का कितना? 1/3, और ये बना 3 3 6 18, ये 16 बच्चे बने, एक भाग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेष के पास पूरी वर्दी है, ठीक है, इनके पास पूरी वर्दी है, पूरी वर्दी इतनों के पास है, तो पूरी वर्दी पहनने वाले कितने बच्चे हैं? तो 50 में से 2 तो ये माइनस हो गए और 16 इनको माइनस कर दीजिए, बस हो गया काम, बाकी तो इधर ही है सब। तो 50 में से हमने 2 माइनस किए, बचे 48, 48 में से माइनस किए 16, तो बचे 32। हमारा आंसर यही है, यही पूछा है हमसे। तो इस तरह से पार्ट करते चले जाते हैं, घटा घटा करके पार्ट करते चले जाएंगे। और देखिए, एक बल्लेबाज ने क्वेश्चन को लिखते लिखते आंसर लिख डालिए कमेंट में। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके, जिनमें 3 चौके, ये हिसाब किताब तो वैसे भी लगा सकते हैं बिना लिखे, तथा 8 छक्के हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? चाहे तो ऐसे हिसाब लगा लीजिए, और चाहे इसको जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। कुल दे रखा है इसने 110 रन। अब जिनमें से कुछ 3 तो हैं चौके और 8 हैं छक्के, रन कितने बनेंगे? 3 गुणा 4,
3 चौके है ना, तो चौके का मतलब 4 रन, 4 तिया 12 रन तो ये हो गए, और ये बने 8, वो सॉरी 8 छक्के हैं, 8 गुणा 6 48 ये बने, तो 48 और 2 50, 60 रन बने इधर, टोटल रन बने इधर 60। अब 60 में से बाकी रन जो बने वो इधर बने होंगे, दौड़ के बनाए होंगे बाकी, तो 60 को घटा दीजिए, 110 माइनस 60 कर दीजिए, तो 50 जो आए वो इधर बने होंगे। तो ये कह रहा है कि खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग ये था 110, 110 के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ करके बनाए, ये दौड़ करके बनाए इसने इधर वाले, तो दौड़ करके उसने बनाए 50, 110 में से 50 बनाए, इसलिए 100 में कितने परसेंटेज निकल गई। ये काट पीट कर लीजिए, इनका 500 बटे 11, तो 11 11 चौक 44, 6 60 हो गया, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, 45.4 इतने परसेंट लगभग हो जाएगा। और देखिए, ये मिसलेनियस ही ऐसे हैं जो एग्जाम में ऊपर को लेके जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और इसमें यह भी पता लग रहा है कि आपसे परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का जो बेसिक था वो आप जान गए। ये क्वेश्चन देखिए, ताजे फल में पानी की मात्रा, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 ग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के एनालिटिक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, और एनालिटिक पे ही ज्यादा ध्यान देना है, कोशिश कीजिए। जो ताजा फल है जिसे आप तोड़ करके बिल्कुल ताजा लाए हैं, इसमें पानी तो होगा ही, कह रहा है 68% पानी है, तो 68% पानी है, तो शेष कितना बचा, 100 में से 68 घटा दिया, तो 68 जब घटाया तो 32% बचा बाकी। ये पानी रहित फल है, ये पानी रहित फल है, ये पानी युक्त फल है। क्लियर हो गया? यानी 32 केजी 100 किलो में से निकलेगा। अगर यहाँ पर 100% ले लीजिए या 100 केजी ले लीजिए, तो 100 केजी में 32 केजी पानी रहित फल होगा। अब आगे ये भी कह रहा है कि सूखे फल में 20% है, ये तो था ताजा,
अगर इसने सूखे फल लिए, सूखा फल, तो इसमें भी कितना है पानी, पानी कह रहा है 20% है, ये पानी युक्त है सूखा फल, तो 80% बचा पानी रहित, पानी रहित बचा। अब यहां तो बात कर रहा था ताजे फल की जो पेड़ पर लगा हुआ है, इसमें कितना आया, 100 किलो में 32 केजी आया। यहां सूखे फल की बात कर रहा था, जब यही फल सूख गया बिल्कुल करके, तो जो पानी रहित बना वो भी 80% पानी रहित बना, 80% बना ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 32 केजी है ये 80%, यही चीज तो है, ये यही चीज तो है। तो यहाँ 32 केजी आया, 32 केजी कितने पर आया, 80 पर, 32 केजी आया 80% में, इसलिए 100% में कितना आएगा, बस हो गया। केवल लैंग्वेज को समझने वाली बात है। तो इसमें जो बिल्कुल सूखा फल है, बिल्कुल सूखा फल, वो कितना है, इतना है, 32 है। अरे ये और ये चीज बराबर होगी, लेकिन इसने पूछा है कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 32 प्राप्त हो रहा है 80 में, तो फिर 100 में कितना, इसमें परसेंटेज ही निकालना पड़ेगा। 20 चौक 80, 20 पंजे और 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, ये 40 केजी निकल करके आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। एक और देखिए, एक लड़के को एक राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया। उसने गलती से, ये कुछ बाई मिस्टेक करेगा, तो कभी तो भाग में करता है, भाग की जगह गुणा कर देता है, गुणा की जगह भाग कर देता है, अनुपात में कह देगा, यहां परसेंटेज में कहेगा। उसने गलती से 5 सही 1/2% निकाल दिया। उत्तर 220 रुपए प्राप्त हुआ। अब आपसे दो चीजें पूछ सकता है कि मूल क्या थी, मूल राशि क्या थी, या सही उत्तर क्या है, या सही उत्तर पूछा है। लिखिए कमेंट में, कमेंट में लिखिए जल्दी से, ये तो आसान है, जल्दी से कर डालिए। बस क्या है कि ये प्रॉब्लम कर रहा होगा, ये जो संख्या भिन्न में दे रखी है ये प्रॉब्लम कर रही होगी। तो आपको तो यही बताया है कि कहीं भी संख्या ढूंढ लीजिए कहां दे रखी है। 220 संख्या है तो 220 कितने के बराबर है, बस ये देख लीजिए। या तो इन दोनों का अंतर होगी, या इन दोनों का टोटल होगी, या ये वाली संख्या होगी या ये वाली संख्या होगी, या इनका मल्टीप्लाई होगी, कुछ ना कुछ तो होगी ना। उत्तर प्राप्त होता है, और उत्तर उसने क्या किया है, उसने इतना परसेंट निकाला है, तो इतने परसेंट बराबर ही तो ये है। तो 220 कितने के बराबर हो गया, 5 सही 1/2। इसको आप सरल करके लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 11/2। ये कितने के बराबर है, 11/2। बिन पलट जाती है तो हमने पलट दी, ये 11/2 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा है, वो क्या है कि 100%, यानी वो संख्या बताइए, तो वो संख्या बताइए तो 100% निकल जाएगी। लेकिन आपसे कहा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए, तो सही उत्तर तो इतने से करता तो आती,
इसका मतलब क्या है, 2 3 6 और एक 7/2, तो आप 7/2 निकाल दीजिए। 7/2 बराबर कितना, इतने परसेंट बराबर इतना, तो इतने परसेंट बराबर कितना, 2 से 2 कट गया, 11 से ये कटा, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, ये 140 हमारा आंसर आ गया। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और अभी बताएंगे